सूरत की बात करें, आप देखिए दोनों तरफ प्रधानमंत्री के रोड शो में प्रधानमंत्री का अभिवादन करते लोग और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत से ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो के ज़बरदस्त उत्साह वहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और उनके स्वरों में उत्साह, उल्लास और हर्ष साफ दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे अपनत्व के साथ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए ये दृश्य हम आपको सूरत से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र धुआंधार प्रचार, वहां पर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आज एक रोड शो कर रहे हैं। सूरत को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहां पर जिस तरह के काम हुए हैं उन्हीं मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर, उनके वादों पर, उनके विकास के दावों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वहां पर लोगों के बीच मौजूद है, वहाँ की जनता के बीच मौजूद हैं और एक आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो वहाँ पर लोग हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनमें उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे यहाँ पर, महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं, युवा बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, उनके चेहरों से, उनके मुस्कुराहट से, उनके हर्ष का, उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी शैली में, तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं गुजरात के सूरत से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र और विशेषकर जब हम सूरत की बात करते हैं तो उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये रोड शो हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शैली में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोगों के हर्ष की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही है कि कितने अभिभूत हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। वहाँ पर लोग, ये सीधे दृश्य हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों से अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मिलते हुए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वहाँ लोगों में कितना उल्लास है प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखते हुए। रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं, युवा बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं इस रोड शो में। सूरत से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो का और बेहद महत्वपूर्ण इस बार के चुनावी रण बड़ा दिलचस्प है इस बार गुजरात का। और सूरत कहें तो सूरत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, चुनावों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में इस बार जोरदार प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से, एक बहुत बड़ा वादा लोगों को वहां पर, और लोग जिस तरह से हर्षोल्लास से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें अपने बीच में पाकर अभिभूत हैं। ये दृश्य हम दिखा रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब बड़ी संख्या में वहाँ पर युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, हर आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के रोड शो में दोनों तरफ आप देख सकते हैं अपार भीड़ है और लोग रेलिंग के पीछे हैं, लेकिन रेलिंग के बाहर आने को एकदम उत्सुक हैं, तत्पर हैं और दोनों तरफ जो है सड़कें आम जन से भरी हुई हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए दोनों तरफ लोग मौजूद हैं भारी संख्या में ये प्रधानमंत्री के रोड शो का। और ये देखिए युवा कितने उत्सुकता से अपने हाथों में युवा मोबाइल लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेल्फी भी लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये रोड शो हो जाता है गुजरात चुनाव की दृष्टि से। और वहाँ पर लोगों के बीच प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है, उसको देखते हुए बेहद अहम इस रोड शो को कहा जा सकता है।
और ये लोकप्रियता, ये अपनत्व और प्रेम और स्नेह अपने आप दिखाई दे जाता है। और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले को रोककर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण दृश्य हम डीडी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए सूरत में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके प्रेम का जवाब अपने स्नेह से देते हुए, चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा है। बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, बड़ी संख्या में बच्चे भी इस रोड शो में मौजूद हैं, जो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री के वहां पर आगमन पर। और प्रधानमंत्री स्वयं बाहर निकलकर अपनी अनूठी शैली में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, और यही जो प्रधानमंत्री की शैली है, ये लोगों में अपनत्व की भावना को जगाती है। एक विश्वास लोगों में पैदा होता है जब प्रधानमंत्री उनके बीच में होते हैं। जो लोग हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है प्रधानमंत्री के वहाँ होने से, और यही वजह है कि इतनी भीड़ वहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के अभिवादन में ये जो हर्षोल्लास के स्वर हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहते हैं। जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं उनके अभिवादन को, उनके बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। मोदी मोदी के नारे यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो बेहद अहम है गुजरात चुनावों में, गुजरात चुनाव प्रचार में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं धुआंधार प्रचार में उतरे हुए हैं। और ये रोड शो दिखाता है, और ये देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं और छोटे छोटे छात्र छात्राएं और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक के लिए आतुर हैं, और कितनी प्रसन्नता के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे, और प्रधानमंत्री स्वयं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो बेहद अहम इस बार के ये चुनाव हो जाते हैं। सूरत को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहाँ पर झोंक दी है। जो लोगों का विश्वास है, जो प्यार है, उसको बनाए रखने के लिए सूरत पर चुनावी लड़ाई भी इस बार काफ़ी दिलचस्प है, और उसी को देखते हुए ये रोड शो भी काफ़ी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर लोगों के बीच में जाते हुए, प्रधानमंत्री लगातार वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में वहाँ पर जब लोगों से संवाद करते हैं तो वो अपने आप में देखने लायक होता है। गुजराती में प्रधानमंत्री जब संवाद करते हैं और जिस तरह से अपनत्व से उनसे बात करते हैं, और अपनी अनूठी शैली से प्रधानमंत्री उनके मन की बात जानते हैं और उनको बताते हैं कि उनके लिए क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ उनके लिए किया जाएगा, किस तरह से ये जो विश्वास की डोर है इसको और मजबूत किया जाएगा और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भावपूर्ण हो जाते हैं, और बेहद भावपूर्ण इन दृश्यों को भी कहा जा सकता है। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो दृश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं, कह सकते हैं कि जो उनके चेहरे की खुशी है वो अपने आप में बेहद अनूठी है। अपने आप में उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो कहती है। और प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक एक व्यक्ति के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर सभी के अभिवादन को प्रधानमंत्री भी अपनी मुस्कुराहट से स्वीकार कर रहे हैं। और ये सूरत से प्रधानमंत्री का रोड शो, हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। सुधाकर, बेहद अहम ये रोड शो हो जाता है, और जिस तरह से वहां पर लोगों में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं जो दृश्य हम देख रहे हैं, गाड़ी से बाहर निकलकर चलती गाड़ी से जो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के अभिवादन का जवाब देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जिस तरह का प्रेम उन्हें वहां पर देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री उससे दुगने प्रेम से वहां पर प्रत्युत्तर दे रहे हैं। किस तरह के ये दृश्य और कितना अहम प्रधानमंत्री का ये रोड शो हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, और रमा गुजरात के एक तरह से सच्चे सपूत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जरूर
वो पूरे देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन गुजरात को जिस तरह से उन्होंने बनाया है, खड़ा किया है, जिस तरह से गुजरात के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं, आज जो गुजरात एक तरह से पूरे देश के लिए मॉडल के तौर पर खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों का प्रेम, विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर रहा है, जो उनका जो भी उन्होंने फैसले लिए उसमें जो पुरजोर उनको समर्थन मिलता रहा है, और उसकी वजह से जो गुजरात में दशकों पुरानी समस्याएं थी, दशकों पुराने मुद्दे थे, उसको जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, जो चाहे इंडस्ट्री की बात हो, कृषि की बात हो, आधुनिक सुविधाएं शहरों में बनाने की बात हो, तो उसकी वजह से ये जो प्यार मिल रहा है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, हम जानते हैं कि उनको लोगों के बीच रहना, लोगों से मिलना जुलना, एक तरह से उनकी कोशिश रहती है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के तामझाम के बावजूद वो जो लोगों से उनका कनेक्ट है वो रहता है। और वही एक प्यार जो बीते कई दशकों से, हम खासतौर से सार्वजनिक जीवन में बीते 2 दशक से ज्यादा समय से हैं, तो उन्होंने जो एक समर्पण भाव दिखाया, जो उन्होंने अपना जिंदगी का हर पल लोगों की सेवा के लिए, खासतौर से गुजरात में के लोगों की सेवा के लिए, सूरत के लोगों की सेवा के लिए जो उन्होंने अर्पित किया है, तो वो शायद यहाँ के लोग नहीं भूल सकते हैं। और वो इन तस्वीरों में यहाँ दिख रहा है। आपको याद होगा कि चाहे सूरत में भारी बारिश के चलते हुई परेशानी का वक्त हो, कोई और समय हो, हर तरह के समय में वो एक चट्टान की तरह सूरत के लोगों के साथ, गुजरात के लोगों के साथ खड़े रहे, और इस सोच के साथ कि किस तरह से तरक्की के नए मुकाम पर गुजरात को खड़ा किया जा सकता। और लगातार देखिए रमा, कई जनसभाएं भी प्रधानमंत्री मोदी वहां कर रहे हैं, और हर उम्र का, सिर्फ आप ये नहीं कि एडल्ट हैं, बड़े लोग हैं, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, किस तरह से आप इन सड़कों पर देख सकती हैं, युवा वर्ग हो, लड़कियां हो, आप वो तमाम लोग, हर वर्ग के लोग आपको इस भीड़ में नजर आते हैं। और कई घंटों तक ये लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें अपने जननेता की, अपने प्रिय नेता की, अपने सबसे पसंदीदा व्यक्ति की, जिनसे लोग प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं, उनकी एक झलक मिल जाए। और प्रधानमंत्री मोदी भी इन तमाम लोगों को निराश नहीं कर रहे हैं। वो अपनी गाड़ी से निकलकर इस जो कह सकते हैं एक तरह का जो विशाल जन समूह है, एक तरह से तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि पूरा सूरत इस वक्त इन सड़कों पर, जिधर से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा है, उस सड़क पर पहुंच गया पूरा सूरत एक तरह से। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस प्यार, समर्पण, स्नेह का एक तरह से अभिवादन का जवाब देने से नहीं चूक रहे हैं। वो कृतज्ञता अपनी तरफ से भी अर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर बेहद ही दुर्लभ तस्वीरें, और ये प्रधानमंत्री मोदी जो एक आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हम जानते हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखिए आप, हर तरह से जिस तरह से कोविड के समय में उन्होंने देश को हैंडल किया, जिस समय दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी भी चरमराई, और आज भारत जिस तरह से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तेजी से अगले पायदान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। गुजरात में हम जानते हैं खास तौर से बीते 2 दशकों में जिस तरह की तरक्की हुई है, जो पानी जैसे मुद्दे जो थे, जो आज एक तरह से उन मुद्दों को खत्म किया है, तो उसमें एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक विजन के साथ पीएम मोदी ने जो काम किया, तो वो एक समृद्धि गुजरात की, सूरत की जो समृद्धि वो दिखती है। और इस वजह से ये जो प्यार सड़कों पर दिख रहा है। रमा, बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अरुण, सूरत से जो दृश्य हम देख रहे हैं, जन सैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा है, और जो लोगों का प्यार है, जो उत्साह है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री भी उसी रूप में उसका जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को धीमा किया है और गाड़ी से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके प्यार का जवाब दे रहे हैं। अपने आप में ये जो लोगों की, आपसे जानना चाहेंगे, जो चुनाव है वो तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति ये जो लोगों का स्नेह है, ये जो विश्वास है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं अपने बातों में कि हम दावे नहीं करते हैं, काम करके दिखाते हैं, ये उसकी पुष्टि है, उसकी तस्दीक है। बिल्कुल रमा जी, देखिए रोड शो तो कई सारे लीडर्स करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ उमड़ करके इस समय पर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस सूरत दौरे में देख रहे हैं, वो अपने आप में आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं लोगों से, और हम देखते हैं कि इतनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं,
ये दिखाता है नंबर 1 कि किस तरह की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी दिल्ली में आने के बाद भी कम नहीं हुई है गुजरात के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं गुजरात में बतौर सीएम उन्होंने काम किया, वॉलंटियर से शुरू किया था उन्होंने, एक तरह से जो इस पार्टी के अंदर छोटे से कार्यकर्ता से शुरू किया था, उसके बाद वो हम देखें वहां से वो सीएम भी बना, सीएम के बाद में वहीं से गुजरात से हम देखते हैं गुजरात का सफर तय करते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी गुजरात के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। दूसरा, सूरत को कहा जाता है बिजनेस पर्सन की एक तरह से हब कहा जाता है, अहमदाबाद को एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, तो सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है गुजरात के लिहाज से। गांधीनगर अहमदाबाद हम जानते हैं कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर देखा जाता है, तो वही दूसरी तरफ सूरत को डायमंड सिटी के तौर पर कहा जाता है। तो कई सारे एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा उनकी लीडरशिप के अंदर, जो बार बार वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं, उनका फायदा यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं उनको साफ तौर पर दिखा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये जनसैलाब इस समय पर सड़कों पर उमड़ता हुआ दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शो की खासियत ये होती है कि अपने आप में, क्योंकि गुजरात के लोगों को आप समझने की कोशिश करें तो उनको तो मौका चाहिए त्योहारों को सेलिब्रेट करने का, वो सेलिब्रेशन मोड में तुरंत आ जाते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी गुजरात के दौरे पर होते हैं तो वो एक तरह से उसी धरती के पुत्र हैं, उसी धरती के बेटे हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां के लोग बहुत बेहतरी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में कनेक्ट करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रैली की है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैक्सिमम रैलीज वो कर रहे हैं, कोई थकावट नहीं है। और कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कहा हुआ है कि ये जो जनता का प्यार है ये उनको ऊर्जा देता है काम करने के लिए, उनको ताकत देता है काम करने के लिए। और जितनी भीड़ आप इस सूरत के रोड शो में देखेंगे, आप उतना ही रेप्लिकेट होता हुआ देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एनर्जी के अंदर और उनके काम करने की जो ताकत उनको मिलती है। कई बार इस बात को कह भी चुके, कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी कहा है कि जनता का प्यार जब मुझे मिलता है तो मेरी एनर्जी और डबल और ट्रिपल हो जाती है। तो एक तरफ तो गुजरात के बेटे जब वापस गुजरात में पहुंचे हैं, हम इस बात को जानते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और सूरत की जब बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल कनेक्ट रहता है सूरत का, बिकॉज डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है। और जिस तरह से गल्फ कंट्रीज के साथ में कनेक्टिविटी मुहैया कराई सूरत की, हम जानते हैं कि जब स्पोर्ट्स के हब बनाने की बात की जाती है, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़े स्पोर्ट्स हब के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। सूरत तरीके से डायमंड के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है कि बिजनेस करना और सहूलियत हो सके, आसान हो सके। गुजरात को हमने पिछले 2 डेकेड्स के अंदर कंप्लीटली चेंज होता हुआ देखा है। हम आज से अगर 2 दशक पहले के गुजरात को देखें तो वहां पर रात को महिलाओं के लिए निकलना सेफ नहीं हुआ करता था। ये आज से 2 दशक पहले हम जानते हैं किस तरह से गुजरात के अंदर जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट एरिया रहा करता था, लेकिन आज देखिए रात को 12 बजे 2 बजे भी आप चले जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर आज वहां पर हैं तो आप देखेंगे कि रात भर आप देखेंगे कैसे त्योहारी मौसम रहेगा, त्योहारी एक तरह से फ्लेवर आपको वहां पे गुजरात के अंदर सूरत के अंदर दिखाई देगा। तो जिस तरह का काम पिछले 2 दशक के अंदर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर और साफ तौर पर गुजरात के अंदर जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है वो किया है, इसी की वजह से वो प्यार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जनता बहुत इनोसेंट होती है, वो उसको जो उनके लिए काम करता है वो उसको उस तरह से रेप्लिकेट करती है। तो आप देखिए चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, हर कोई बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर आकर के पहुंचे हैं। जिस एरिया से इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, ये प्राइमरीली कमर्शियल कम रेसिडेंशियल एरियाज के बीच में से निकल रहे हैं। आज का दिन संडे का दिन है, ज्यादातर कमर्शियल स्पेसेस बंद होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ करके आए हुए हैं। सूरतीज जो लोग, जिसको हम कहते हैं सूरत के लोग, और जो कहा जाता है कि सूरत के लोग तो खाने पीने के लिए जाने जाते हैं, सूरत का खमण बहुत फेमस है। तो ऐसे जो लोग, जो सूरत के लोग इस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए आए हुए हैं, तो एक बात बहुत ही क्लियर है कि वो एक से अपना प्यार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डेडिकेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय पर गुजरात में पहुंचे हैं। बिल्कुल। अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सूरत के बारे में आप बता रहे हैं कि 2 दशकों में जितना मतलब विकास हुआ है सूरत में वो अभूतपूर्व है, और अपने आप में जिस तरह से वहां पर विभिन्न लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हुई हैं। इस बार की अगर हम बात करते हैं, सूरत को अगर देखा जाए तो कपड़ा उद्योग के लिए इसको सिल्क सिटी कहा जाता है, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है, डायमंड सिटी के नाम से भी ये मौजूद है। तो औद्योगिक नगरी है,
चुनावी रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण इसको अगर कहते हैं तो इसे अतिशयोक्ति ना होगा कहना कि चुनावी रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का पिछली बार भी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन रहा था। कांग्रेस की बात करें तो 1984 में कांग्रेस को लोकसभा सीट यहाँ पर मिली थी, उसके बाद से लगातार जो बीजेपी का दबदबा है यहाँ पर कायम है। इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, मुद्दे डिवाइड हो जाते हैं अर्बन और रूरल में अलग अलग होकर के। अर्बन सेंट्रिक अगर हम बात करें सदर्न गुजरात की, सौराष्ट्र क्षेत्र की, अब सूरत भी अगर उसमें अगर हम उसको क्लब करके देखें तो सूरत प्राइमरली अर्बन सेंट्रिक ज्यादा रहता है। अर्बन सेंट्रिक ज्यादातर जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उनकी पॉलिसीज को ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करता है, बिकॉज वो जिस तरह की बात करते हैं कि डबल इंजन सरकार का फायदा होना, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा होना, जीएसटी जैसे हम मुद्दों को देखते हैं कि किस तरह से ग्रेजुअली ओवर द पीरियड टाइम रैशनलाइज किया गया, उसको बेहतर बनाया गया, जिसका सीधा इम्पैक्ट आप देखते हैं कि जो फायदा होता है दिखाई देता है। यहाँ के लोगों को जीएसटी कलेक्शन का अगर बढ़ना हो रहा है तो हम मान के चले कि जो यहाँ के व्यापारी वर्ग का बेस बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फायदा होता है। जो इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आ रही है, गुजरात हम जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से बहुत ही बेहतर कर रहा है, सहूलियत काफी मुहैया हो रही है। आज का एक में आप रमा जी इस बात को समझिए कि गुजरात के अंदर फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के गुजरात में आ रही है। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले कपल ऑफ ईयर्स में उन्होंने कहा है कि कैसे में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। जिस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता की कमी रही है, हम देखा सेमीकंडक्टर्स तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, फार्मा के अंदर एपीआई जैसा की हम बात करते हैं वो उसकी काफी कमी थी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे इस क्षेत्र के अंदर, और काफी मैसिवली इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, पीएलआई इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो ये आप देख रहे हैं कि देखिए गुजरात के अंदर फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी निकल करके आती है। आज टाटा देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, फोर्ड देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बेसिस को एक्सपैंड कर रही है गुजरात के अंदर। आज वेदांता फॉक्सकॉन के साथ करार करके गुजरात के अंदर आ रही है, अपने प्लांट को लगा रही है। दुनिया को सेमीकंडक्टर गुजरात से सप्लाई किया जाएगा। तो जब इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, इतना मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो जिसका फायदा सीधे तौर पर सूरत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अर्बन क्षेत्र की बात हो गई। रूरल में अगर हम जाते हैं तो रूरल क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी 2 दशक पहले तक, जिसको शायद जो वहां के लोग रह चुके हैं वो जानते हैं इस चीज को, कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे पूरा गुजरात जूझता था। सदर्न गुजरात, साउथ गुजरात में बहुत बड़ी किल्लत हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में हमने देखा सोनी परियोजना की उन्होंने शुरुआत की थी, और सोनी योजना बहुत मैसिव हिट रहा था बीजेपी के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को इंश्योर किया कि कैसे कच्छ के लास्ट जो क्षेत्र है वहां तक पानी पहुंच सके। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी की कच्छ के अंदर अंजार के अंदर रैली होने जा रही है, तो हम इस बात को जानते हैं कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जो यहाँ गुजरात वासी के लिए खासकर रूरल क्षेत्र के अंदर जो बहुत ही एक तरह से कायाकल्प करने वाली बात रही थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जानते हैं कि पानी बहुत बड़ा इश्यू था, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरह से सुलझाया है। दूसरा प्रोमिनेंट मुद्दा देखिए कि चाहे जो आवास योजना की बात करें, चाहे गैस कनेक्शन की बात करें उज्ज्वला योजना के तहत, चाहे उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरण की बात करें, चाहे लोगों के घर बनाने की बात करें, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुजरात का कोई भी व्यक्ति अगर डिस्ट्रेस में है, किसी दिक्कत में है, और अगर वो सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमने कई बार देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करते हैं। आज एक बड़ी बात आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे 2 बच्चों की वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था, 6 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया था। तो ऐसे में 2 बच्चों को उसकी वीडियो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने आती है सोशल मीडिया पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सीआर पाटिल साहब से, गुजरात के अंदर सूरत से ही वो नाता रहता है उनका, और उनको कहते हैं कि ऐसे जो ट्राइबल बच्चे हैं इनको पूरी सहूलियत दी जाए, तो उनके लिए घर बनवाया जाता है, उनके लिए प्राइमरीली जो तमाम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाती है। तो गुजरात का व्यक्ति इस बात को जानता है कि कोई ऐसा है जो दिल्ली में हमारे लिए बैठा हुआ है, हमारे लिए काम करने वाला बैठा है, और यही चीज उन्हें कनेक्ट कराती है, चाहे आदिवासी बेल्ट के लोग हों, ट्राइबल्स हों, महिलाएं हों। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते, अगर गुजरात के कोई लोग हैं उनसे मिलने की बात आती है तो उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करते हैं तो गुजराती फ्लेवर आपको वहां पे पूरी तरह से देखने को मिलता है। तो गुजरात की जो गुजरातियों को चाहिए, जो गुजरात की हम जो कहते हैं कि उनका जो गौरव है, जो गढ़वी गुजरात की बात हो रही, गुजरात में कहा जाता है जय जय गढ़वी गुजरात,
तो जो गरवी गुजरात की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी केवल देश में नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जब करते हैं तो गुजरातियों का सीना चौड़ा हो जाता है, और यही वजह है कि जब उनका सीना चौड़ा हो जाता है तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, और इसी वजह से ये प्यार वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर इसके ऊपर लुटाते हुए। बिल्कुल, और उसी का नज़ारा ये देखने को मिल रहा है, जो दृश्य हम देख रहे हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, और जो कनेक्ट की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भावनात्मक लगाव की बात कर रहे हैं, वो लगाव भी साफ तौर पर नजर आता है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से निकलकर और लोगों का अभिवादन, जिससे कि एक एक व्यक्ति जो वहां पर खड़ा है उसे प्रधानमंत्री का प्यार मिले, स्नेह मिले, और जो उनकी झलक पाने को आतुर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री का जो भावनात्मक लगाव है, जो संवाद है, वो कायम रहे। बिल्कुल, प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, और ऐसे केवल गुजरात नहीं कई जगहों पर हमने देखा होगा। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही गुजरात के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रैली करने के लिए आए थे तो एक पेशेंट डिस्ट्रेस में था, एक पेशेंट था जिनको अर्जेंटली पहुंचाना था, उनकी एम्बुलेंस को निकलना था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कारकेट को बिल्कुल रुकवा दिया, तमाम प्रोटोकॉल्स को बोला गया कोई इस तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं रखने की जरूरत, और एम्बुलेंस को तुरंत जगह दी जाती है, एम्बुलेंस अपने गंतव्य तक पहुंच पाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कारकेट को छोड़ करके जनता के बीच जब चले जाते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं, तो ये बताता है कि वो कैसे प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधान सेवक के तौर पर यहाँ पर आए हैं और वो बातचीत करना चाह रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। 27 साल के आसपास का समय देख लीजिए, इतने लंबे समय से एक लीडर है, उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बरकरार है। आपको याद होगा कि जो अर्ली 2000 की बात है, जब कच्छ के अंदर भूकंप आया था उस समय पर गुजरात पूरी तरह से हिल गया था। गुजरात में लोगों ने इन्वेस्टमेंट, तो दूर की बात है, लोग ये सोच रहे थे, आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, लोग ये सोच रहे थे कि गुजरात का आखिरकार होगा क्या। गुजरात से तमाम तरह की आशाएं छोड़ दी थी, क्योंकि गुजरात की एक ऐसी इमेज थी कि गुजरात केवल ब्रोकरेज खा करके अपना काम करने वाला एक स्टेट है, कि भाई कोई चीज इतने रुपए में ली है उसको थोड़ा ज्यादा महंगा करके बेचेंगे, तो ब्रोकरेज के तौर पर काम करने वाले ब्रोकर्स के तौर पर उनको जाना जाता है, बजाय स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को या फिर कमीशन देने वाला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कच्छ के भूकंप के बाद में गुजरात को आत्मनिर्भर बना करके रख दिया। जिस रण में कोई जाने को तैयार नहीं होता था, जिस कच्छ के रण में जाने को कोई तैयार नहीं होता था, आज वो गुजरात के तोरण के तौर पर, यानी कि डेकोरेटिव सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कच्छ को देखा जाता है। तो गुजरात का कायाकल्प करके रख दिया। हम इस बात को जानते हैं कि गुजरात आज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है इन्वेस्टमेंट की। जिस समय पर लोग इन्वेस्टमेंट से कतराते थे, सोच रहे सरकार का काम थोड़ी है इन्वेस्टमेंट था ना, जो कंपनियां वो अपना इन्वेस्टमेंट करती रहेंगी। लेकिन अर्ली 2000 की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात नाम की शुरुआत की और कहा कि भाई हम लोग इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी वो आए, तमाम देशों के साथ पार्टनरशिप की। जापान, कोरिया को आज से 20-25 साल पहले उन्होंने गुजरात के अंदर बुलाया और उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स को यहाँ पे लगवाया गुजरात के अंदर। हम इस बात को जानते हैं कि टाटा का किस तरह से वेलकम किया था, जब उनको बंगाल के अंदर जगह नहीं मिल रही थी तो उनका गुजरात में स्वागत हुआ, गुजरात में उनको मैसिव प्लांट लगाने की बात के लिए मंजूरी दी गई थी। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लुक्रेटिव डेस्टिनेशन बना के रखी है, और यही वजह है कि गुजरात क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर स्टेट के तौर पर देखा जाता है, और यही वजह है कि यंगस्टर्स जो है वो इस मोदी जो मैजिक की बात करते हैं, जो मोदी मैजिक जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर। 27 साल के बाद भी ये प्यार कम नहीं हुआ है, ये मोदी मैजिक कम नहीं हुआ है, मोदी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है गुजरात के अंदर। और इसी की झलक हम देखते हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर मंथन कर रहे हैं प्राइमरीली कि कैसे इतने लंबे समय तक भी कोई अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रख पा रहा है, कैसे कनेक्ट कर पा रहा है, केवल बुजुर्गों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। जो यंगस्टर्स एक बहुत बड़ा तबका होता है, जो वोटर्स होते हैं, जो 18 ईयर्स प्लस का जो वोटर का जो आप पैटर्न समझिए, उनके साथ भी इक्वली कनेक्ट कर रहा है और बुजुर्गों के साथ भी इक्वली कनेक्ट कर रहा है, आदिवासियों के साथ भी इक्वली कनेक्ट करता है, और प्राइमरीली जो महिला वर्ग है उनके साथ भी इक्वली कनेक्ट करता है। तो जो कनेक्शन है ये तभी आता है जब जमीन से जुड़े रहते हैं, जमीन पे आपने काम किया होता है, आपको पता होता है किस तरह से काम किया जाता है। और वही देखिए कि चाहे इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर हो, चाहे पानी को पहुंचाने के मोर्चे पर हो, चाहे रूरल क्षेत्र के अंदर हो, चाहे अर्बन क्षेत्र के अंदर हो, इन तमाम क्षेत्र के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कनेक्ट उनका साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ करके जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और चाहे महिला हो, बच्चे हो, आदिवासी हो, ट्राइबल हो, रूरल क्षेत्र के लोग हो, अर्बन क्षेत्र के लोग हो, रविवार के दिन
गुजरातियों को एक तरह से मैसिवली सड़कों पर आना वो बहुत ही मुश्किल होता है। ये आसान नहीं होता कि गुजराती अपने कंफर्ट देखता है, घूमने फिरने चले जाता है, लेकिन ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो के लिए पिछले 2-2.5 घंटे से खड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, उनके स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी झलक को पाने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आज किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, लगातार उनसे मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ करके लगातार जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। और यही बताता है कि जिस तरह की पॉपुलैरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, केवल गुजरात नहीं, ऑल ओवर पूरे देश के अंदर। और हम जानते हैं कैसे उनकी पॉपुलैरिटी को एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल कई सारी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन से भी, कि वर्ल्ड लीडर्स के बीच में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी ग्लोबल लेवल पर बढ़ती है, वर्ल्ड लीडर्स का नाम शुमार होता है, तो गुजराती का सीना भी चौड़ा होता है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है गुजराती दूसरे गुजराती के साथ में। और इसी वजह से इस समय पर हमें देख रहे हैं ये प्यार प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। जी अरुण, जिस तरह से आपने मोदी मैजिक की बात की है, जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है और देश के हर भाग में दिखाई देता है, और अमूमन हमने देखा है कि तमाम चुनावों में वो दिखाई भी दिया है, चुनावी समीकरण पलटते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार भी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो या सभा देखते हैं तो उसमें जो एनर्जी है वो अलग ही दिखाई देती है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप लास्ट गुजरात के चुनाव को देखिए तो उन्होंने कहा, जो एक स्लोगन दिया था, उन्होंने कहा कि भाई हूं छू विकास, हूं छू गुजरात, यानी मैं ही विकास हूं, मैं ही गुजरात हूं। इस स्लोगन के साथ में बीजेपी सरकार आगे जाती है, जिसको एक्सेप्ट किया गुजरात के लोगों ने, और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती है। उन्होंने जब पिछले बार के चुनाव में गुजरात में भी कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को मिल रहा है, तो वो हमने देखा भी। हम देख रहे कैसे इंटरनेशनल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात में अपने बेसिस लगा रही है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। दूसरा, इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें विकसित गुजरात बनाना है, और इसी थीम को लेकर के आगे जा रहे हैं कि अब जो देश को हमें 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो उसको लीड गुजरात करेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे निकल रहे हैं। अगर आप इनके संकल्प पत्र को देखेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि गुजरात की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन की बनाने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप बहुत मैसिव आंकड़ा कह सकते हैं। जहाँ एक तरफ देश जो अचीव करने की कोशिश कर रहा है, $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो गुजरात के संकल्प पत्र में लिखा है कि हम 1 ट्रिलियन की अपनी अर्थव्यवस्था गुजरात की बनाना चाह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आइडिया ये है, वो जानते हैं कि गुजरात की वो स्टेट है जो कर सकता है कि अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, कि डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, उसे विकसित गुजरात बनाने की जरूरत है। और इस थीम के साथ में इस चीज को लेकर के वो आगे बढ़े। तो इस बार की जो आप बात करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे कह चुके हैं, वो उनकी हर रैली में, मतलब लगभग हमने उनकी 2 डजन से भी ज्यादा रैलीज को ट्रैक किया है, समझा है, सुना है। वो हर रैली में इसी बात को कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो ना नरेंद्र लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र लड़ रहे हैं, यानी कि ना नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र जो सीएम है गुजरात के वो लड़ रहे हैं, और ना ही वहाँ के कोई भी एमएलए लड़ रहे हैं। इस बार के जो गुजरात के जो इलेक्शन है वो वहाँ की जनता लड़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाहे जो भी हो, चाहे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में खड़ी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गुजरात की जनता है वो इस बार चुनाव लड़ रही है, और उसी को फैसला करना है कि उन्हें विकसित गुजरात किस तरह से बनाना है। तो इसी थीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि हर बार वो इनोवेटिव स्लोगन, इनोवेटिव थीम और के साथ में आते हैं। और इस बार वो क्लियरली जनता को आगे अपने साथ लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता इस बार का चुनाव लड़ रही है और वही उनको जिताएगी। और विकसित गुजरात की वो बात कर रहे हैं, डेवलप गुजरात की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो गुजरात का जो अर्बन वोटर्स है वो पैसिवली, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि अगर गुजरात में इन्वेस्टमेंट आता है, जो बड़े बड़े जो गुजरात में जो कारोबारी वर्ग है उनके लिए बहुत सारे फायदे होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठ करके जो रूरल जो क्षेत्र का वोटर है वो इस बात को समझ रहा है कि भाई गुजरात में भी बीजेपी की सरकार अगर रहती है और दिल्ली में भी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, यानी कि दिल्ली में भी जो बीजेपी की सरकार है, तो वो इस चीज को देख रहा है कि पिछले 7-8 साल के अंदर अगर एक रूरल क्षेत्र के अंदर, आदिवासी क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को अगर आयुष्मान योजना के तहत उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिसको बीजेपी कह रही है कि अब इलेक्शन में जीतते हैं तो उसका जो कवर है वो 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। देखिए पहले 5 लाख रुपए तक का कवर था आयुष्मान भारत के अंदर, तो इस बार वो 10 लाख करने की बात कर रहे बीजेपी। तो आयुष्मान का फायदा इन जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, रूरल बेल्ट में रह रहे हैं, इनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। दवाइयां बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं, जो रूरल क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने अपने घर मिले। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात को प्रोमिनेंट स्टेट में से आता है जहाँ पे आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा घरों को बनाया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उजाला, उज्ज्वला, इन तमाम इनिशिएटिव का फायदा गुजरात के लोग को बहुत मैसिवली मिलता हुआ दिखाई दिया है।
कोई भी सड़क बनानी हो, हाईवे बनाने हो, तो चूंकि दोनों केंद्र में और राज्य के अंदर एक बीजेपी की सरकार है, तो जो जो उनके प्रोजेक्ट्स है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं, फाइनलाइज होते हैं, अप्रूव होते हैं। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो इस बात को जानते हैं कि गुजरात का कहीं पे भी नाम आता है, प्रोजेक्ट की बात आती है, तो उसको इमीडिएटली और एज सून एज पॉसिबल उनको अप्रूव किया जाता है। तो यही वजह है कि रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर के चलते प्राइमरी ये जो तमाम जनता जनार्दन है वो अपना प्यार इस समय जो बरसा रही है वो टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अरुण, और जिस तरह से गुजरात मॉडल की आपने बात की है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और उसमें लीडिंग रोल गुजरात का, लेकिन गुजरात मॉडल काफी समय से चर्चा में है। अमूमन जितने भी चुनाव होते हैं गुजरात मॉडल की चर्चा जरूर होती है, इसकी वजह क्या है और ये अब किस तरह से एक नई शेप ले रहा है? देखिए, गुजरात मॉडल की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि गुजरात ने ही एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में भेजा। गुजरात मॉडल की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि कई सारे इनोवेटिव आइडियाज गुजरात से निकल करके आए, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने उनको एग्जीक्यूट किया था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि किसने इन्वेस्टर समिट की कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती थी। आज से 20 साल पहले सरकारें ये सोचती थी कि भाई बिजनेस करना, व्यापार करना हमारा काम नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह कॉर्पोरेट सेक्टर देखेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार निकल करके आते हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे, तो क्लियरली कहते हैं कि आप वो वाइब्रेंट गुजरात जैसा समिट को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तरफ कच्छ का भूकंप आ गया जिसकी वजह से पूरी की पूरी गुजरात की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ऐसे में उन्होंने कैसे जो आपदा फंड अवसर में कन्वर्ट करने की सोचा। कच्छ जैसी जगह पर हम जानते हैं कि बिल्कुल रणथंभों पे कोई जाने को तैयार नहीं होता था। आज देखिए डीजीपी जैसी कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे होती है, कई सारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अंजाम देती कॉन्फ्रेंसेस को कच्छ में उसका आयोजन किया जाता है, जिसमें हम रण ऑफ कच्छ में उनका आयोजन किया जाता है। आज व्हाइट सैंड के नाम से मशहूर है जो रण ऑफ कच्छ, और जिसकी वजह से जो आपदा को अवसर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, गुजरात की स्ट्रेंथ को और एनहांस किया और वीकनेसेस को उन्होंने कहीं ना कहीं लगाम लगाई। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात की स्ट्रेंथ थी एंटरप्रेन्योर स्किल्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को और एनहांस किया गया। हमने देखा कि किस तरह से एक बहुत बेहतर इकोसिस्टम बनाया गया। गुजरात में बिजनेस करना आसान है। बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात को सबसे पहली प्रेफरेंस देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, अगर उनको अपना एक प्लांट लगाना है तो उन्हें ज़्यादा चिक नहीं करनी पड़ेगी। एक जगह जाएंगे, उनका पूरा काम हो जाएगा, अपने प्लांट्स को लगा सकेंगे। हाल ही में देखिए फॉक्सकॉन जैसी बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनी जो पूरी दुनिया भर के अंदर सेमीकंडक्टर को सप्लाई करती है, वो तमाम जगहों को छोड़ करके भारत में गुजरात को चुनती है कि भाई हम यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे। तो वेदांता के साथ में प्लांट फॉक्सकॉन का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा, फोर्ड, मारुति, हम जानते हैं तमाम कंपनियों ने अपने अपने बेसिस को गुजरात में लगाया। तो ये एक तरह से उनका स्ट्रेंथ को उन्होंने और एनहांस किया। गुजरात की वीकनेस क्या थी? गुजरात की वीकनेस थी कि भाई यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये बात अतिशयोक्ति नहीं होती थी। कच्छ तो छोड़िए, जो सदर्न गुजरात के जो प्रोमिनेंट शहर हैं वहाँ भी पानी नहीं आया करता था। और ये बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन पर रहने के बाद इस बात को बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े जो क्षेत्र जो थे सदर्न गुजरात के, सौराष्ट्र के, वहाँ पर पानी नहीं आया करता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय पर सोनी योजना जैसी शुरुआत करी, सोनी परियोजना की शुरुआत की, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्यूबवेल्स के अंदर आप देखेंगे कि पानी को पहुंचाया गया। और आज देखिए कच्छ का जो बॉर्डर एरिया भी है वहां तक भी नलों के अंदर पानी आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब नल से जल की बात करें तो इसका सीधा फायदा गुजरात में रूरल क्षेत्र को मिला है। और जो इसकी वीकनेस थी पानी, वो करने की सुलझी है। तो चाहे रूरल हो अर्बन हो, दोनों को ही इक्वली टारगेट करते हुए, दोनों के लिए इक्वली काम करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लियरली दिख सकते हैं। हमने देखा पिछले लगभग 2 डेकेड्स के अंदर, और जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें अपने आप में जो कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, वही बात हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इस लोकप्रियता में दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजन है। जब हम गुजरात मॉडल की भी बात करते हैं तो उसमें एक जो सोच दिखाई देती है, जो दूरदर्शिता दिखाई देती है, और जो वहाँ की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, जिसे नब्ज पकड़ना कहते हैं, उन्हें समझना और उसके अनुरूप काम करना, उन्हीं से समझकर और उन्हीं के बीच में जाकर, ये अपने आप में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह भी रहा है। और वहाँ पर जब हम लगातार गुजरात मॉडल की बात करते हैं और गुजरात के एक लीडिंग रोल की बात करते हैं, उसमें भी ये दिखाई देता है। अरुण, बिल्कुल, और अगर आप गुजरात के लोगों को समझने की कोशिश करें तो गुजरात के लोग एक गुजराती से बहुत बेहतरी के साथ रिलेट करते हैं। वो इस चीज को देख के खुश होते हैं कि हमारे बीच का ही एक व्यक्ति, यहाँ का बच्चा, यहाँ का एक तरह से जिसको डीकरा बोलते हैं गुजराती के अंदर, कि भाई यहाँ का जो लड़का है, बच्चा है,
वही पूरे इंडिया में एक तरह से प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। और गुजरातियों के लिए तो खासकर जाना जाता है। हमने कई बार देखा भी कि जो यहाँ के लोग भी बताते, कई सारे एमएलए हमें बताते हैं गुजरात के, कि जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुजरात के विषय में कोई बात करनी होती है तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्हें समय ना मिला, उनको सबसे पहले टाइम दिया जाता है, सबसे पहले उनको मुलाकात की जाती है। तो दिखाता है कि कैसे गुजरातियों को ये पता है कि भाई दिल्ली में कोई है जो उनके लिए बैठा हुआ है, एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो गुजरातियों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गुजरातियों को पसंद आती है कि भाई हमारे बीच का ही कोई वहां पर है। दूसरा, आज इंटरनेशनल कई सारी आप जो टॉप जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपनी रेटिंग निकालते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग कितनी है। इसमें जो बाइडेन भी आते हैं, जर्मन की लीडरशिप भी आती है, फ्रेंच की लीडरशिप भी आती है। तो इनकी अप्रूवल रेटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 78% तक की अप्रूवल रेटिंग पाते हैं जब उनकी सैम्पलिंग की जाती है, जब वोट कराए जाते हैं इन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो जब ये गुजराती लोग देखते हैं, गुजरात के लोग देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ का व्यक्ति न केवल प्राइम मिनिस्टर है, पर दुनिया भर के अंदर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो वर्ल्ड लीडर्स के अंदर भी सबसे टॉप पर है। तो वो इस बात को दर्शाता है कि कैसे गुजरात का नाम केवल भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए थे, तो भारत की जो इकोनॉमी जो थी वो लगभग 9वें या 10वें नंबर पे थी। उसके बाद आप देखिए पिछले 7-8 साल के अंदर लगातार हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ग्रो करती है और आज की तारीख में यूके को पीछे करके भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो ये इस बात का भी संकेत है कि गुजरात के लोगों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनके लिए गर्व का विषय बहुत है। गुजरात अपने आप में गुजरात को समझेंगे तो एक गाने में आप गुजरात को समझ सकते हैं। गुजरात कहता है जय जय गरवी गुजरात, वो इसी गीत के ऊपर चलता है। और ये जो धुन है ना, जय जय गरवी गुजरात, ये बात अपने आप बताती है कि भाई गुजरात अपने आप पे गर्व करता है। और जब उनको कोई गर्व कराता है, उनको गौरवान्वित महसूस कराता है, तो उससे बड़ी बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती। और वही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी वजहों की वजह से इन गुजरातियों के साथ में कनेक्ट करते हैं। पॉपुलैरिटी 27 साल के बाद भी कम ना होना मायने रखता है। बड़े बड़े लीडर्स अपनी पॉपुलैरिटी खो देते हैं, लेकिन लगातार कनेक्टेड रहे गुजरात के साथ में, और यही वजह है, तस्वीरें कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। जी, भावनात्मक लगाव तो है ही, लेकिन जिस तरह का विकास वहां पर देखने को मिला है, जो आप लगातार बता ही रहे हैं, और वहां पर जो आर्थिक वृद्धि की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक पिलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाई है। जिस तरह से अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, औद्योगिक सिटी से कहा जाता है, व्यापारियों की हम बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की हम बात करते हैं, इसके अलावा तमाम सुविधाओं की, और जिस तरह से वहाँ पर औद्योगिक निवेश हुआ है, और उसके साथ साथ जो विदेशी निवेश है उसके लिए भी लोकप्रिय डेस्टिनेशन गुजरात वहाँ पर बना है, इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अरुण? बिल्कुल रमा जी, वो इसलिए रही है क्योंकि गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पहले इस बात को समझ लिया था कि जो नेक्स्ट डेकेड, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर मैसिव चुनाव लड़े जाते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो आए तो उन्होंने एक तरह से राजनीति को बदल करके रख दिया। आज की तारीख में आपको एक बात का क्रेडिट तो बीजेपी को कंप्लीटली देना पड़ेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि आज आप जो हाल में जितने भी चुनाव देखते हैं, कोई भी कास्ट के आधार पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करता चाहते। हो सकता है रूरल क्षेत्र के अंदर कुछ के फैक्टर्स हो, लेकिन अगर बहुत मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं नामो निशान एक तरह से खत्म हो गया। और जब दो दशक पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ही डोमिनेंट रहती थी, इनफैक्ट जो टिकट भी दिए जाते थे काफी कास्ट को ध्यान में रख के दिए जाते थे। लेकिन 2 दशक के अंदर आप देखिए नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने, या नरेंद्र मोदी लेड जो हम लोग बीजेपी की बात करते हैं, उन्होंने डेवलपमेंट को की एजेंडा बनाया। आज आप देखिए लोग एजुकेशन की, हेल्थ की या डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज जितने भी संकल्प पत्र आज की तारीख में देखेंगे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज गुजरात में संकल्प पत्र या फिर जो अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आ रही हैं, वो हर जगह एक ही बात कह रही है कि भाई हम इतना विकास करेंगे, हम ये करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। तो डेवलपमेंट एक की फैक्टर निकल करके आया है। तो जिसने एक तरह से डेफिनेशन चेंज कर दी चुनाव लड़ने की, जिसने डेफिनेशन चेंज कर दी एक तरह से कि राजनीति के मायने बदल दिए कि कैसे जो राजनीति करनी चाहिए, तो इन तमाम चीजों ऊपर साफ तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि गुजरात उस तरह से लीडिंग रोल में रहा।
जिस समय पर लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे, गुजरात एक तरह से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहा था। जब टाटा जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट कॉर्पोरेट को बंगाल जैसे क्षेत्र से ना हो जाती है, उनको वेलकम नहीं मिलता, तो गुजरात उनका दिल खोल करके स्वागत करता है। आज बड़ी सी बड़ी कंपनी जो कॉर्पोरेट है, कॉन्ग्लोमरेट है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉन्ग्लोमरेट जाइंट है, वो सब गुजरात के अंदर अपने बेसिस को लगाना प्रेफर कर रहे हैं। इसका क्लियरली गुजरात को फायदा मिला। और केवल यही नहीं कि केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो छोटे छोटे इश्यूज थे, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे, दोनों एक तरह से ऑपोजिट पोल्स हैं, एक तरफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, जो गवर्नमेंट स्टाफ है, या फिर हम जो हॉस्पिटल क्षेत्र के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की जो कई दिक्कतें थी उनको सीधे तौर पर सुनना, उनके लिए बेटर पॉलिसीज को बनाना। लेकिन एक चीज जो क्लियरली बीजेपी की रही है, तो क्लियरली ये है कि अगर गुजरात विकसित होता है, गुजरात विकसित गुजरात बन जाता है, तो तमाम लोगों को फायदा होगा, उसका हर स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो गुजरात को अब एक तरह से टूरिज्म हब के तौर पर बनाने की बात चल रही है, जैसे बड़े लेवल पर टूरिज्म हब बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशन की अगर हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए, गुजरात में प्रोमिनेंट साइट जो कि हेरिटेज साइट है, जिसको डेवलप किया गया है, लोथल जैसी जगह जिसको लोग नहीं जानते थे, उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर के आते हैं। मोढेरा जैसी जगह को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर के आते हैं कि भाई यहाँ पर मोढेरा जैसी जगह भी है। बेट गुजरात की बात, बेट द्वारका की बात की जाती है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से गुजरात को टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। आज गुजरात को केवल एक इंडिया का स्टेट नहीं माना जाता है, आज गुजरात को माना जाता है एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट है जिस पर दुनिया भर की निगाहें रहती हैं। जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो गुजरात जैसे स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, वो एक तरह से जो प्रोमिनेंट स्टेट की श्रेणी में बात की जाए तो जैसे कर्नाटका, क्योंकि बैंगलोर की वजह से, गुजरात क्योंकि अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों की वजह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आतुर होते हैं आने के लिए। और गुजरात की एक तरह से जो शक्ल है उसे चेंज करके रख दिया है। आज से 2 दशक के पहले गुजरात में ये बहुत नोन फैक्ट है कि कम्युनल हार्मनी नहीं थी। आज से 2 दशक पहले कम्युनल हार्मनी नहीं थी। आए दिन दंगे हुआ करते थे और दंगे होना बहुत कॉमन बात था। क्योंकि मैं खुद गुजरात में पला बड़ा हूँ, मैं रहा हूँ गुजरात के अंदर, मेरी परवरिश गुजरात में, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि 2 डेकेड्स पहले कम्युनल हार्मनी नहीं थी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत मेजर इशू था। तो आज 2 दशक के अंदर देखेंगे कि आज पूरे गुजरात के अंदर बहुत शांति और कम्प्लीटली कम्युनल हार्मनी देखने को मिलती है। लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो गुजरात मॉडल ये है कि वो भाईचारा दिखा रहा है। गुजरात मॉडल ये है कि वो इन्वेस्टर्स का खुले हाथों से स्वागत कर रहा है। गुजरात मॉडल वो है कि वो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि हमने देखा कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो कि नेक्स्ट जनरेशन बनाए जा रहे हैं। गुजरात मॉडल वो है जहाँ पे रूरल और अर्बन की जो खाई है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। जो सुविधाएं अर्बन क्षेत्र में मिल रही है उसको कैसे रूरल बेल्ट तक लेकर के आया जाए, तो उस बात पर फोकस रखा जा रहा है। गुजरात मॉडल वो है कि 27 साल के बाद भी लगातार एक जो लीडर है, जो टॉप बीजेपी लीडर है, उसका कनेक्ट लगातार बरकरार रहता है गुजरातियों के साथ में। ये गुजरात मॉडल अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो विकास किया गया है वो अब कहीं ना कहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस वजह से बढ़ रही है कि गुजरात मॉडल को देश के अन्य स्टेट भी रेप्लिकेट करते हैं, अन्य स्टेट रेप्लिकेट कर रहे हैं, उस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो ट्विन सिक्स कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो या हाई स्पीड ट्रेन की बात हो, वंदे भारत एक्सप्रेस जो सेमी हाई स्पीड है उसको पहुंचाने की बात हो, ब्रिटिश को पहुंचाना हो, स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी की हम बात करते हैं, जो कि सरदार साहब की जो स्टैच्यू है, जो दुनिया में सबसे बड़ी स्टैच्यू है सरदार साहब की, वो वहाँ पर मौजूद है। तो गुजरात को टूरिज्म के मोर्चे पर इतना बेहतरीन से उभारा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि अब जो भी इस दुनिया में सबसे बड़ा होगा वो गुजरात के अंदर ही होगा। चाहे स्टैच्यू की बात कर लीजिए या किसी भी चीज की बात कर लीजिए, रिकॉर्ड अब गुजरात बनाएगा। और इसी वजह से विकसित गुजरात के नारे को लेकर के इस इलेक्शन के अंदर लीड कर रहे हैं बीजेपी को। और क्लियरली उनका मंत्र है कि हमें विकसित गुजरात बनाना है, ये उनका क्लियर सत्य वो है। और साफ तौर पर उनका कहना कि इस बार की जो चुनावी यानी कि जो इलेक्शन है इस बार के, जिसको गुजरात में चुनावी कहा जाता है, तो इलेक्शन को क्लियरली गुजरात के लोग ही लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा है। कोई ना नरेंद्र लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र लड़ रहे हैं, ये केवल गुजरात की जनता जिस बार के इलेक्शन लड़ रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना ट्रस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का गुजरातियों के ऊपर।
और क्या वो ट्रस्ट रेप्लिकेट होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और ये जो ट्रस्ट है, ये उसी से जो विश्वास की आप बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर काम हुए हैं, कहा जा सकता है कि उनसे और ज़्यादा मजबूत होता है। जिस तरह के विकास की आपने बात की है, आधारभूत संरचना की बात की है, तमाम क्षेत्रों में काम किया गया है, टूरिज्म हब की आपने बात की है, और तमाम तरह की कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेन्स हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, गुजरात को एक विकसित गुजरात और विकास का केंद्र गुजरात, और उसी के तहत ये भी घोषणा की गई कि ट्विन सिटी का मॉडल बनेगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और यही बात है। एक तो कहा जाता है रमा जी, जो बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात के अंदर है, सूरत के अंदर है, तो कहा भी जाता है कि सूरत नु जमण अने काशी नु मरण, ये दो चीजों के लिए लोग ये कहावत कही जाती है कि सूरत नु जमण अने काशी नु मरण, ये जिसको भी मिल जाए वो एक तरह से उसकी नैया पार हो जाती है। सूरत नु जमण यानी सूरत का खाना, और काशी, अगर कोई मृत्यु के बाद कोई काशी तक अगर जा सके तो उसके बाद उनको एक तरह से जो दिवंगत आत्मा होती है उनको एक तरह से कहा जाता है कि वो प्राइमरीली भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये तमाम बातें कही जाती हैं, और ये रीजन एक कल्चरली बहुत ही इंटैक्ट गुजरात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। वो केवल गुजरात की नहीं, लेकिन गुजरात को कैसे, गुजरात मॉडल को कैसे रेप्लिकेट किया जा सके और कैसे तमाम कल्चर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। अभी हाल ही में मैं देखा तमिल संगमम की जो हमने बात देखी जो काशी में हुआ, हम देखें कि इंटरनेशनली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हाल ही में बाली के अंदर थे, वहाँ पर वो जो बाली का जो फेस्टिवल है वो उड़ीसा में मनाया जा रहा था, उसकी बात को वो रखते हैं। तो वो भारत के हर कल्चर को इंटरनेशनली रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वर्ल्ड लीडर्स को गिफ्ट देते हैं, जो तोहफे देते हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की साइडलाइन के ऊपर, उनका क्लियरली फोकस इस बात पर होता है कि भाई जो छोटे छोटे आर्टिजन होते हैं, चाहे गुजरात का आर्टिजन हो, काशी के आर्टिजन हो, तमिलनाडु के जो आर्टिजन हो, जो हैंडलूम वीवर्स हैं, उन्होंने जो चीजें बनाई है वो कैसे वर्ल्ड लीडर्स को तोहफे में दी जा सके, गिफ्ट मिल जा सके। अमूमन वर्ल्ड लीडर्स इस तरह से गिफ्ट जब देते हैं तो बहुत ही फॉर्मल रहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चीज पर बड़ी कड़ी निगाहें रखते हैं और कैसे इंडिया की कल्चर को इंटरनेशनली लेकर के आ जा सके। और अभी हाल ही में हमने देखा कि कई सारे वर्ल्ड लीडर्स को गुजरात की जो आर्ट थी वो मुहैया कराई गई। तो जो गुजरात की आर्ट अगर किसी वर्ल्ड लीडर तक पहुंची तो आप समझ सकते हैं किसी आदिवासी ने उसको बनाया होगा, किसी ट्राइबल ने उसको बनाया होगा, किसी रूरल क्षेत्र के अंदर बैठी हुई किसी महिला ने, किसी आदिवासी महिला ने, किसी ट्राइबल महिला ने उसको बनाया होगा, जो वर्ल्ड लीडर तक पहुंच रही है। तो इसके दो फायदे, एक उस महिला का, उस आदिवासी महिला ने जो बनाया, जो आर्टिजन ने उसको बनाया, उनको पहचान मिल रही है कि कैसे वर्ल्ड लीडर्स तक उसका सामान पहुंच रहा है, और दूसरा हमारी आर्ट को, हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हमारे जो आर्टिजन है, उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत की बात बताने के लिए, जो भारत की बात है उसको बताने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, वो उसे इंटरनेशनली रखते हैं, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनली उस चीज को पिच इन करते हैं। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम चाहे किसी भी बात पर डिबेट कर सकते हैं, विकास हुआ नहीं हुआ इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस बात पर जब डिबेट करते हैं तो एक बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि भारत का कद पिछले कई सालों के अंदर काफी मैसिवली बढ़ा है। भारत अगले साल G20 जैसे समिट को दिल्ली में करने जा रहा है। इंडिया के अंदर G20 समिट हो रहा है। देश की 15 से ज्यादा लोकेशंस के अंदर आप कहेंगे कि G20 की अलग अलग मीटिंग होने वाली है। वर्ल्ड लीडर्स भारत के अंदर आने वाले हैं। G20 जैसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की मीटिंग, जो समिट है वो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो इसी वजह से जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म सब भारत जैसे देश के अंदर हो रहे हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो ये अपने आप दर्शाता है कि जो तमाम लोग हैं उनका जो छाती चौड़ी होती है, जो उनका कद बढ़ जाता है, ये सब बात सुनकर के जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, उस चीज पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट करते हैं। तो एक तरफ इन्वेस्टर कम्युनिटी को अपील करते हुए, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली जो नेशनलिज्म की बात होती है, जो भारत की बात होती है, उसके माध्यम से कनेक्ट करते हुए, और जिस तरह की जो सेंट्रल जो स्कीम्स चलाई गई है, जिसमें कि आपकी आयुष्मान योजना आ गई है, स्वच्छ भारत अभियान आ गया है, नल से जल की बात आ जाती है, उज्ज्वला और उजाला जैसे इनिशिएटिव आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती है, इनके माध्यम से कैसे बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं
उनको टच करने की कोशिश की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर जो क्वार्टर में हम बात की जाए जो 2,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं किसानों के, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात एक वो प्रोमिनेंट आप स्टेट कह सकते हैं जिसका फायदा किसान सम्मान निधि का फायदा वहाँ के खेडूतों को यानी कि किसानों को मिलता है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर तबके के लोगों को एक तरह से टच अपॉन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि रोड शो तो कई लीडर्स करते भी हैं जिसकी वो करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस तरह की मैस अपील जो हम देखते हैं वो शायद कोई वर्ल्ड लीडर या कोई जो लीडर है वो नहीं कर पाएगा, ना होगा। और गुजरात में भी हमने हाल ही में देखा कई लीडर्स ने रोड शोज करने की कोशिश की, लेकिन शायद सड़कें बिल्कुल खाली थी। लेकिन इस समय पर जो रोड शो हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इस रविवार के दिन जब गुजराती आपस से घूमना पसंद करते हैं, मूवीज देखने जाना पसंद करते हैं, मॉल देखने जाना पसंद करते हैं, ऐसे में वो लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए आए हैं।